अगर मैं ज़िंदगी का पर्पस कहूँ तो तुम्हारी ज़िंदगी का केवल एक पर्पस है और वो है जीना। अब ये कैसे जियोगे वो तुम डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि डिसाइड इस बेस पे करा जा सकता है कि यहाँ पर तुम जो भी चीज़ देख रहे हो या तो एक सपने की तरह हो सकती है, और नहीं तो निश्चित वो इतनी है कि वो तुम्हारी लिमिट है। हम जो भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं या बोलते हैं, वो केवल हमारी खुद की एक लिमिट होती है। हमारी जानने की, समझने की जो हमारी स्वयं की एक लिमिट है, हम उससे कभी भी ऊपर नहीं जाते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं। इसलिए जो भी तुम्हें सही गलत लगता है या जो भी तुम्हें हैरान, परेशान या फिर खुश कर देता है, वो सारी केवल तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पर ही डिपेंड करती हैं। तुम केवल एक दृष्टा हो, एक दृष्टा है जो कि हर चीज़ को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। और जब तुम इस बात को समझ जाते हो कि केवल तुम एक दृष्टा हो, तुम करता नहीं, तुम डूअर नहीं, तुम परफॉर्मर नहीं, केवल तुम एक दृष्टा हो। यहाँ पर मंच पे हर चीज़ होती जा रही है, यहाँ पे हर चीज़ घट रही है और तुम केवल उसे देख के उसका मज़ा ले रहे हो। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम रोते हुए उसका आनंद ले सकते हो या फिर हंसते हुए उसका आनंद ले सकते हो। यहाँ पर कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं जिसे बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया जाए। अगर तुम अपनी सुंदरता का तुम्हें गुमान हो, 5000 साल के सिविलाइज ह्यूमन हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं, कितने ही लोग हुए जो अपने आप को कितना ही सुंदर समझते थे, ख़त्म, सब खाक, कोई नहीं जानता। और आज हमारी इतनी जो 9 बिलियन के आसपास की पॉपुलेशन है, उसमें भी अनगिनत ऐसे लोग हैं, और ये भी केवल एक टाइम पीरियड के लिए, और फिर ये भी ख़त्म, कोई नहीं जानेगा। तुम कहाँ मिट्टी में खाक हो जाओगे या कहाँ आग में जलकर राख हो जाओगे, कोई नहीं जानता। या तुम आज जितनी भी परेशानी में हो, जितनी भी आज तुम दिक्कत में हो, उनका अंत केवल इतना है कि एक चुटकी बजी और तुम्हारी सांसें थमी, सब खत्म। उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं यहाँ पे। यानी कि जो भी तुम देख रहे हो वो तुम्हारे होने से है। जब तक तुम हो यहाँ पर, जब तक तुम अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे हो, तभी तक तुम्हारे सुख दुख सब एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं। तो समझो ये कितना बड़ा धोखा है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब तुम अपने लाइफ के कई टारगेट सेट करते हो, तुम कई गोल बना लेते हो कि नई जिंदगी में ये करना है। यहाँ तक कि कुछ लोग जो बड़े लेवल पे साधु संत आचार्य बन जाते हैं, उनका मुक्ति एक टारगेट बन जाती है, मुक्ति एक गोल बन जाती है। अरे तुम मुक्त हो, कहाँ बंधे हो, जरा बताओ मुझे। किसने तुम्हें बांध रखा है वो बताओ मुझे। तुम पैदा ही मुक्त हुए हो। यहाँ तुम्हारे होने का कोई भी उद्देश्य नहीं, बस गलती से हो गए, रिप्रोड्यूस हुए, गलती से तुम पैदा हो गए। इसमें भी बहुत बड़ी गलती है कि तुम्हें जो नाम मिला या तुम्हारे जो विचार हैं जिसे तुम मैं समझ रहे हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अब ये गलती अपनी खुद समझ सकते हो, क्योंकि इसमें तुम्हारे जैसा तो कुछ भी नहीं। तुम वो नहीं मानते जो तुम हो, क्योंकि तुम अपने आप को कभी जानते ही नहीं, कभी जान ही नहीं पाए। तुम केवल वो मानते हो जो दूसरों ने तुमसे कहा और तुमने उसे स्वीकार कर लिया। एक पिल्ले को भी अगर कुछ नाम दे दो, टॉमी, बड़ा होगा उसे टॉमी बोलो, वो भाग के आएगा। वही हालत तुम्हारी है कि तुम्हें एक नाम दे दिया गया, जब भी पुकारा जाता है तुम भागते हुए आ जाते हो। बस तुम इंसान हो तो सोचने समझने की थोड़ी बहुत क्षमताएं तुम्हारे अंदर हैं, तो उन क्षमताओं की वजह से एक समाज का निर्माण होता है। तुम और भी चीज़ों पे, ना केवल प्राकृतिक चीज़ों पर, बल्कि थोड़ी बहुत चेतना के स्तर पर भी इन्वॉल्व होते हो। लेकिन वो सारी चीज़ें कहीं और से आ रही हैं, कोई और मान रहा है, किसी और की विचारधारा है जिस पे सब अंधों की तरह दौड़े जा रहे हैं। तुम्हारी हर तकलीफ, हर दिक्कत तब खत्म हो जाएगी जब तुम अपने ऊपर सवाल उठाओगे, अपने एग्जिस्टेंस पर सवाल करोगे। तुम एग्जिस्ट करते हो, तुम्हें कैसे पता कि तुम एग्जिस्ट कर रहे हो? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम एग्जिस्ट कर रहे हो? कौन हो तुम? मैं कौन?
जब ये सवाल तुम उठाओगे, अपने से उठाओगे, खुद से ये सवाल करोगे, तब तो जान पाओगे। लेकिन कभी हमें सवाल करना नहीं सिखाया जाता। सवालों का केवल एक दायरा तय करा जाता है, एक घेरा बनाया जाता है कि इसके बाहर अब तुम नहीं जा सकते। सवाल होगा, केवल इतना होगा कि बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा, रोजी रोटी के लिए क्या करेगा, शादी किससे करेगा, आगे फिर उसके बच्चे क्या करेंगे, आगे वो अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आई लाइफ रिलेटेड तब क्या करेंगे। सवाल इतने सीमित हैं। सबसे बड़ा सवाल यही कि मैं कौन, क्यों। अपने एग्जिस्टेंस पर जिस दिन तुम सवाल उठा दोगे उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे, क्योंकि उस दिन समझ जाओगे कि मैं कोई नहीं। मुक्त होने का मतलब ये नहीं कि तुम सब चीज़ छोड़ के बैठ जाओगे। छोड़ के तो तब बैठोगे जब तुम्हारा कुछ हो। बता दो यहाँ पे, क्या तुम तुम्हारे हो तो अपना बता दो कि मैं मेरा हूँ। तुम भी तो तुम्हारे नहीं। इसी वजह से जब कुछ है नहीं तो छोड़ूंगा किसे, और जब किसी पे अपनी मलकियत नहीं तो पकड़ूंगा भी किसे। क्यों ना इस पर्दे पर जो भी परफॉर्म हो रहा है उसका मजा लिया जाए, 2 घंटे में पिक्चर खत्म और निकला जाए। कितनी साधारण सी बात है। मोक्ष मुक्ति इनका जो धंधा है ये भी बहुत बड़ा धंधा है। इसमें भी क्यों पड़ा जाए। इसी क्षण तुम मुक्त हो। कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारी कहाँ है। अगर गाय बोले मैं खूंटे से बंधी हुई, ये मेरी प्रॉब्लम है, खूंटा भी तो गाय से बंधा है। पहली शर्त ये है गाय के बंधने की कि पहले खूंटे को गढ़ना पड़ेगा, तब गाय बंधेगी। तो जरा देखो कि तुम जो खुद से, तुम्हारे दिमाग से जो निर्मित है संसार, उसका खूंटा क्या है। अपने खूंटे को समझो, अपने आप को समझो, अपने व्यक्तित्व को समझो। वही केवल एक केंद्र है सैल्वेशन का, मोक्ष का।